यूपी के मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव के लिए योगी आदित्यनाथ पहुंचे तो उन्होंने गदा उठा ली। वोटिंग की तारीख का ऐलान होने के बाद योगी ने पहली बार चुनावी सभा में मिल्कीपुर की जनता को संबोधित किया और भाषण शुरू होते ही योगी ने समाजवादी पार्टी को दो मुद्दों पर जबरदस्त तरीके से घेरा। पहला मोहित खान और दूसरा श्री राम का मंदिर। योगी ने मोहित खान और राम मंदिर का नाम लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर डायरेक्ट स्ट्राइक की है। ये मोइन खान के भक्तों को चुनाव जिता करके नहीं भेजना है। समाजवादी पार्टी के हाथ कार सेवकों की खून से सने हुए हैं। मिल्कीपुर में योगी ने जनता को अखिलेश के मोहित खान से सावधान रहने के लिए कहा। ये मोइन खान को सिर आंखों पर बिठाने वाले लोग बिटिया की सुरक्षा के लिए खतरा है। समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान पर योगी के बयान का लोगों पर क्या असर हुआ, ये भी आपको दिखाएंगे। पहले ये समझिए कि 5 फरवरी की वोटिंग के लिए योगी ने मोहित खान पर मोर्चा क्यों खोला। ये मोइन खान के भक्तों को चुनाव जिता करके नहीं भेजना है। याद रखना, जिन लोगों ने यहां के विकास को बाधित किया है, जो लगातार ऐसी घटनाओं को अंजाम देते रहे हैं, उन लोगों को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देना है। देख सपाई बिटिया घबराई। ये मोइन खान के एक कुकृत्य थे और मोइन खान को सिर पे लेके ढोते हैं समाजवादी पार्टी के अयोध्या के दुर्भाग्य से बने हुए सांसद। आपने देखा होगा ना, उसी मोइन खान को तो पैरवी कर रहे थे, उसके साथ फोटो खिंचवाने में गौरव की अनुभूति कर रहे हैं। योगी ने मोहित खान के भक्त यानी समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। असल में समाजवादी पार्टी अपने मुस्लिम वोट बैंक का पक्ष लेती है। मिल्कीपुर में भी करीब 35,000 मुस्लिम वोटर्स हैं, पर योगी ने मिल्कीपुर के बाकी 3,35,000 वोटरों को अपने पक्ष में लाने के लिए मोहित खान और श्री राम मंदिर का मुद्दा उठाया। मिल्कीपुर सीट इस उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के कब्जे में थी और इस बार योगी ने यहां के वोटरों को मोहित खान के भक्तों से बचने की सलाह दी है। इसका जनता पर क्या असर हुआ, ये मिल्कीपुर से आई रिपोर्ट में सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री जी जो कह रहे हैं एकदम सही कह रहे हैं। ऐसे लोगों को कैसे जीतने दिया? परिवारवाद चलेगा इस देश में? जब इस तरह के लोग जीतेंगे और जाके वहाँ विधानसभा में बैठेंगे तो क्या करेंगे वो, और ये क्या कहते हैं मिल्कीपुर का क्या होगा? तो ऐसे लोगों से बचाने के लिए कि आगे कुछ गलत घटना ना घटे, बिल्कुल नहीं जीतने देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की मिल्कीपुर विधानसभा को जो जीतते हुए बौखला गई है, वो उल्टा सलता मतलब अनाप शनाप आओ बाव पता नहीं क्या क्या बकती है। कभी कहते हैं मुकदमा लिखा देते हैं, कभी कहते हैं ये कर देते हैं, कभी कहते हैं वो कर देते हैं। ये समाजवादी पार्टी नहीं है, समाजवादी का समाप्तवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी पर ही नहीं गई है। योगी ने जिस मोहित खान का नाम लेकर टारगेट किया, उस पर गैंगरेप का केस चल रहा है। आरोप है कि अयोध्या में 12 साल की एक लड़की से गलत काम करने के इसी केस में मोहित खान जेल में है और अगस्त 2024 में जब यह मामला सामने आया तो योगी फोर्स ने मोहित खान के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चला दिया था। इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाए जाने का आरोप लगा था। कहा गया कि भाई जबरदस्ती यहां नहीं चलता है, यहां तो गरीब के बारे में सुनवाई होगी, गरीब के प्रति संवेदना होगी, किसी माफिया और किसी अपराधी के प्रति नहीं। मोहित खान के बाद योगी ने समाजवादी पार्टी को कानून व्यवस्था, परिवारवाद के मुद्दों पर घेरा और उस पर कार सेवकों पर गोलियां चलवाने का आरोप भी लगाया। समाजवादी पार्टी के हाथ कार सेवकों की खून से सने हुए हैं, जिन्होंने सरयू मैया को कार सेवकों के खून से लाल करने का काम किया था। अयोध्या की गलियों में निर्दोष कार सेवकों पर गोलियां बरसाई थी। समाजवादी पार्टी का बस चलता तो अयोध्या से आपका नाम भी हटा देता। पूरी ताकत उसने लगाई थी, पूरी ताकत लगाई थी कि गुलामी के ढांचे को कोई कुछ टस से मस न कर सके। लेकिन हम लोग कहते थे चाहे कुछ भी हो, गुलामी का ढांचा तो हटेगा जरूर। अयोध्या के श्री राम मंदिर से मिल्कीपुर की दूरी करीब 40 किलोमीटर है, इसलिए योगी ने यहां अयोध्या से लेकर महाकुंभ तक सबका जिक्र किया। योगी बोले समाजवादी पार्टी अयोध्या की दुश्मन है और महाकुंभ का भी विरोध करती है।
महाकुंभ को लेकर के जब पूरा देश और पूरी दुनिया प्रयागराज की धरती की ओर आकर्षित हो रही है, तब ये रोज महाकुंभ के बारे में दुष्प्रचार करते हैं, रोज दुष्प्रचार करते हैं, यानी दुष्प्रचार करके भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर की जनता को राष्ट्रवाद और एकता से अखंडता का संदेश दिया। योगी के लिए मिल्कीपुर का मिनी चुनाव कितना महत्वपूर्ण है, यह आंकड़ों से समझिए। योगी ने मिल्कीपुर में 7 मंत्री और 40 विधायकों यानी स्पेशल 47 को उतार दिया है। बीजेपी मिल्कीपुर में जीत हासिल करके समाजवादी पार्टी पर बढ़त हासिल करना चाहती है, इसलिए मुख्यमंत्री योगी खुद मिल्कीपुर में चुनाव प्रचार की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मिल्कीपुर वो इलाका है जहां समाजवादी पार्टी को लंबे वक्त तक जीत मिली, इसलिए योगी ने एक एक करके सारे सियासी तीर चला दिए। सीएम योगी ने अखिलेश यादव की पार्टी पर अपराधियों और माफियाओं को बचाने का भी आरोप लगाया। वो जितना बड़ा डकैत होता था, जितना बड़ा माफिया होता था, उसको समाजवादी पार्टी में उतना बड़ा ओहदा मिल जाता था। यही तो इनकी पहचान थी। जो प्लॉट खाली है वह प्लॉट हमारा है, उस पे सब जगह इनके झंडे लग जाते थे, जगह जगह झंडे लग जाते थे, कब्जा कर लेते थे। इनका झंडा अपराधी और माफियाओं को बचाने के लिए था। मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार चंद्रभान पासवान के लिए वोट मांगने पहुंचे सीएम योगी ने यूपी के कड़क लॉ एंड ऑर्डर का भी जिक्र किया। योगी ने बताया कि समाजवादी पार्टी के संरक्षण में काम करने वाला माफिया खदेड़ दिया गया है। देख सपाई बिटिया घबराई। मिल्कीपुर में विधानसभा उपचुनाव के लिए 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और उपचुनाव के नतीजे 8 फरवरी को आएंगे और 5 फरवरी तक मिल्कीपुर को लेकर इसी तरह से सियासी जंग चलती रहेगी। प्रीति श्रीवास्तव, ज़ी मीडिया, मिल्कीपुर, अयोध्या।